बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ऐसे वाक़यात होते हैं जो बहुत ही हैरत अंगेज़ होते हैं। मसलन 50 लाख की गाड़ी 15 लाख में मिल जाती है और देती वो कंपनी है जो सरकारी कागज़ों में गैर कानूनी होती है और उनके बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज़ होते हैं। अभी लोगों ने बड़ी मुश्किल से 14 वर्किंग डेज समझे थे तो कंपनी ने बयानिया ही चेंज कर लिया और सितंबर की डेट मिल गई है जब वेबसाइट ओपन होगी। मसला बताया जा रहा है कि जी डाटा का मसला है, लेकिन जब सीईओ साहब गिरफ्तार हुए और लोगों ने एक्टिवेशन फीस वापस मांगी तो कहा गया कि नैब के पास सारा डाटा है, लेकिन अभी वेबसाइट के लिए नई टर्किश कंपनी के लिए ये डाटा वापस कंपनी के पास आ गया। खैर, इस टाइम पे जो लेटेस्ट स्टोरी है वो ये है कि जी जावेद साहब जो काफ़ी अरसे से कंपनी के साथ चल भी रहे थे और तनकीद भी कर रहे थे, कमेटी में भी शामिल थे, कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं कि वो कंपनी के ख़िलाफ़ हो गए हैं। उन्होंने आखिरकार धरने की कॉल दे दिया है। इससे पहले भी धरने की बातें होती थी लेकिन हुआ कभी नहीं था। सिर्फ एक दफ़ा सीईओ साहब के हक में लोग निकले थे और वो भी उस टाइम के ऊपर जब नैब का कानून कुछ टाइम के लिए चेंज हुआ था और ये केस नैब से निकल गया था और जो लीडर्स जो कि काफ़ी खामोश थे, गायब थे, वो सामने आ गए थे। एहतजाज करना, धरना सबका हक है। 3 तारीख को ये डेट दी गई है इस्लामाबाद में और जावेद साहब के ऑडियो मैसेज आ रहे हैं कि अगर आप अपने पैसे चाहते हैं तो इस धरने में पहुंचें, अगर आप चाहते हैं कि सबको पैसे मिले तो आप आएं, अगर आप नहीं चाहते पैसे लेना तो आपकी मर्जी, ना आए। कंपनी ने भी बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और ये कहा है कि अगर इससे अकाउंट खुल जाते हैं, यानी कि आप लोग धरना देते हैं और आपके और सीईओ साहब के बैंक अकाउंट खुल जाते हैं तो हम भी आपके साथ हैं इस एहतजाज में। तो ये एक ऐसा एहतजाज होगा, कम ही ऐसा हुआ है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में कुछ भी हो सकता है कि जिस कंपनी के खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं तो वो कंपनी भी इनके साथ जो है वो मिली हुई है कि और इनको सपोर्ट कर रही है। तो ऐसा तो कम ही देखा गया है, लेकिन ये एक अच्छी बात। जो भी इस धरने में जाएंगे या वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमें देखना ये होगा कि धरने से बैंक अकाउंट नहीं खुल सकते क्योंकि वो एक कानूनी तरीके से फ्रीज हुए हैं और वो अदालत के ही हुक्म से खुलेंगे, क्योंकि जो केस है उसमें कुछ यही है कि जी ये गैर कानूनी तरीके से इन्वेस्टर से पैसे लिए गए तो वो धरने से तो नहीं खुलेंगे। नैब का जो कानून है वो बड़ा क्लियर है और वो लोग जो प्रोटेस्ट करेंगे वहां पे उनसे सहाफियों ने यही पूछना है एहतजाज करने वालों से कि क्या आपने नैब में कंप्लेंट की है। नैब को नहीं पता कि यहाँ पर जो लोग एहतजाज कर रहे होंगे उन्होंने ऑप्शन बी में अप्लाई किया हुआ है और उनका डाटा जो है वो वेरिफिकेशन स्टेज में फंसा हुआ है। अगर कोई शख्स अपने पैसे वापस चाहता है तो कानून के मुताबिक उसको नैब में कंप्लेंट देना होगी, सबूत देना होगा, वहाँ पे जो कंप्लेंट है वो वेरीफाई होगी। अगर उसके पास सबूत है कि जी उसने बैंक से या किसी चीज कानूनी तरीके से कंपनी को पैसे दिए हैं, उसको एविडेंस देना होगा। उसके बाद फैसला होगा अदालत का और वो सीईओ साहब के हक में भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। प्ली बार्गन की भी एक ऑप्शन होती है नैब के अंदर। और उसके बाद और इस टाइम के ऊपर जो केस की स्टेटस है वो ये है कि नैब ने रेफरेंस तो फाइल किया हुआ है लेकिन अभी चार्जशीट इनको नहीं किया गया सीईओ साहब को और उसमें डिले आ रहा है। इसके बाद जो है ट्रायल स्टार्ट होगा तो इस सारे प्रोसेस के अंदर कुछ टाइम भी लग सकता है। तो चले देखते हैं कि जी 3 तारीख को क्या होता है, लेकिन सीईओ साहब की जो बेल है उसको बहुत ज़्यादा खतरा इन एहतजाज से नहीं होगा क्योंकि जो नई कंपनी है उसमें कहीं साइन इस टाइम के ऊपर नहीं है और इसीलिए वो ये कहा भी जा रहा है कि जी वो चूंकि उनके आईडी कार्ड जो है वो लॉक है तो वो किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन नहीं कर सकते, तो उनको इस तरह लिंक नहीं किया जा सकता नई कंपनी के साथ भी। बहुत बहुत शुक्रिया।